ये बात है परिस्तान की दुनिया की, जहाँ बहुत बड़े महल में परियां रहती थी। महल ऊंचा, शानदार और बहुत खूबसूरत था। महल के चारों तरफ सुंदर दीवारें और गुम्बद थे और चारों तरफ एक सुंदर झील थी जिसमें झरने बहते थे। नन्ही परियां सारा दिन महल के आसपास झरनों में उड़ती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती। ये दुनिया उन सब के लिए जन्नत थी, क्योंकि परिस्तान की राजकुमारी सैमरा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और मिलनसार परी थी। वो बच्चों के साथ खेलती, उनके साथ नदी किनारे उड़ती और फिर महल लौट आती। महल में अलग अलग कामों की देखभाल और पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी उसी परी के सिर थी। वो महल में सब काम खुद कर। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे हुकूमत करने के तरीके और लोगों की राह दिखाने का गुर सिखाया करती थी। दादी ने सैमरा परी को अपना जादुई हार भी दिया हुआ था, जिसके जादू से परिस्तान के आसमान पर तारे चमकते थे। हर शाम परी उन तारों को रोशन करती थी और परिस्तान के बागों में फूल पौधे भी उसी हार के जादू से खिलते थे। सुबह को परी सारे परिस्तान के फूलों को ताजगी देती। यूं वो सब लोगों की सेवा, और जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलती और उन्हें प्यार करती। इससे सारा परिस्तान खुश रहता। सैमरा परी की एक दूसरी बहन नीली परी भी थी, लेकिन वो सैमरा से बिल्कुल अलग थी। वो कभी महल से बाहर नहीं आती थी, क्योंकि वो लोगों को नीचा समझती थी। महल से दफा हो जाओ, मेरे कपड़े खराब कर दिए। वो हमेशा अपने आप में रहती और किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। उसे सैमरा से भी जलन थी कि लोग सैमरा को क्यों चाहते हैं। वो सैमरा परी की ताकत और खूबसूरती से अंदर ही अंदर जलती रहती थी, लेकिन वो इस बात को कभी जाहिर नहीं होने देती थी। वो सैमरा के साथ महल में घूमती फिरती और ऊपर से खुश भी दिखाई देती, मगर उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि किसी तरह सैमरा की सारी ताकतें वो खुद हासिल कर ले, ताकि वो भी सबकी चहेती परी बन जाए। वो महल में खड़ी अपने दिल में सोचती है, कैसे उसे बर्बाद कर दूं और उसकी सारी ताकतों पर। उसे याद आता है कि वीरान जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो उसकी मदद कर सकती है। वो महल से उड़कर निकलती है, काले डरावने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ एक भयानक किला, चुड़ैल का किला। नीली परी उस किले में प्रवेश करती है, जहाँ चुड़ैल पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। नीली परी चुड़ैल के पास पहुँचती है और सैमरा की ताकत हासिल करने के बारे में उससे कहती है, तुम अपनी बहन का हार लाओ। ठीक है, लाऊंगी। तुम लाओ तो सही, हार बताओगे तुम्हें और तुम्हारी खानदान को। परी किले से उड़ जाती है और चुड़ैल एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है। नीली परी उड़ते उड़ते वापस महल पहुंचती है ताकि सैमरा परी का हार उसके सोते समय चुरा सके। वो सीधा सैमरा परी के कमरे में जाती है, जहां सैमरा गहरी नींद में सो रही होती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नीली परी हार को उठाती है और मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकल जाती है। वो फिर से उड़कर चुड़ैल के किले की ओर लौटती है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। वो सोचती है, अब मैं ही सबकी सबसे सुंदर और ताकतवर परी बनूंगी। मगर उसे चुड़ैल हार पकड़ लेती है और मुस्कुराकर नौकरों को हुक्म देती है, ले जाओ, कैद खाने में डाल दो। नौकर उसे उठाकर एक काले कमरे की तरफ ले जाते हैं। अब मुझे परियों की दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता था। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। सुबह जब सैमरा परी बीदार होती है तो अपना हार गुम पाकर परेशान हो जाती है। वो उसे हर तरफ तलाश करती है, मगर उसे हार नहीं मिलता। वो रोने लगती है। परी की माँ उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो अपनी वालिदा को परेशान होकर हार के गुम होने का बताती है। दोनों परेशान हो जाते हैं। परी हर जगह हार तलाश करती है, मगर उसे कहीं नहीं मिलता। कहीं तो यहीं आसपास होगा, शायद पानी के किनारे गिरा हो। वो जंगल में हार की तलाश में जा रही होती है कि उसे वहाँ बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास चली जाती है और हार का पूछती है। बूढ़े पर रोशनी चमक रही होती है। आपके इर्द गिर्द ये रोशनी क्यों बदल गई? मैं इंसान नहीं हूँ परी बेटी, मैं जिन हूँ। मेरा नाम याकूब है ना। जिन अपने ऊपर चुड़ैल के जुल्म की दास्तान सुनाता है और परी को बताता है कि चुड़ैल ने उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को मार दिया था। जिन बताता है कि वो परी के साथ मुकाबला करेगा। बेटी, हमें वो हार हासिल करने के लिए चुड़ैल के किले में जाना पड़ेगा। और सैमरा परी चुड़ैल की जादुई छड़ी खोजकर तोड़ देगी, जिससे चुड़ैल खत्म हो जाएगी। बूढ़ा जिन
याकूब परी को लेकर डरावने किले की तरफ उड़ जाता है। जहां पहुंचते ही वो चुड़ैल पर हमला कर देता है और सामरा परी छड़ी खोजने के लिए एक कमरे की तरफ दौड़ती है। कमरे में प्रवेश करते ही उसे छड़ी मिल जाती है और वो छड़ी उठाकर जोर से तोड़ देती है। छड़ी टूटते ही चुड़ैल गिरकर खत्म हो जाती है और किला शानदार महल में बदल जाता है। नीली परी भी आजाद होकर सामरा परी से मिलती है और वहीं पर महल में बूढ़ा जिन भी एक राजा के रूप में प्रकट होता है। दोनों परियां मुस्कुराती हैं और महल की तरफ उड़ जाती हैं। महल में पहुंचकर नीली परी हार सामरा को वापस करती है और शर्मिंदगी से सामरा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मगर जो एतराफ कर लेता है वो गलत नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी तफसील लिखें और हम आप और आपकी फैमिली की कहानी मजेदार अंदाज में सुनाएंगे। खुदा हाफिज।